दिल्ली में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां बीते रविवार यानी कि 14 सितंबर को दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में एक दर्दनाक हादसा ने सभी को चौंका दिया। बता दें कि एक तेज रफ्तार BMW गाड़ी ने बाइक पर सवार वित्त मंत्रालय के डेप्यूटी सेक्रेटरी नवजोत सिंह को टक्कर मार दी। हादसे के बाद खून से लथपथ नवजोत सिंह को 22 किलोमीटर दूर GTB नगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, जब पास में एम्स और सफदरजंग जैसे बड़े अस्पताल थे तो नवजोत सिंह को क्यों इतनी दूर ले जा गया? अगर नवजोत सिंह को पास के किसी अस्पताल में भर्ती कराया जाता तो क्या उसकी जान बचाई जा सकती थी? आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल बीते रविवार यानी कि 14 सितंबर को दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार BMW गाड़ी ने बाइक पर वित्त मंत्रालय के डेप्यूटी सेक्रेटरी नवजोत सिंह को टक्कर मार दी। बता दें कि हादसे के दौरान बाइक पर नवजोत सिंह और उनकी पत्नी सवार थीं। वो दोनों गुरुद्वारा बंगला साहिब से घर लौट रहे थे। हादसे में नवजोत सिंह की मौत हो गई और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है। हादसे को लेकर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नवजोत सिंह के बेटे के मुताबिक जब पास में इतने बड़े अस्पताल थे तो उन्हें क्यों 22 किलोमीटर दूर GTB नगर ले जाया गया? ऐसे में सवाल उठता है कि अगर नवजोत सिंह को एम्स या सफदरजंग ले जाया जाता तो उसे तुरंत उपचार मिल जाता और शायद उसकी जान बच सकती। मृतक नवजोत के बेटे का बड़ा खुलासा। नवजोत सिंह के बेटे ने बताया कि रविवार सुबह करीब 11 बजे उनके माता पिता मोटरसाइकिल से गुरुद्वारा बंगला साहिब गए थे। इसके बाद वो कर्नाटक भवन में दोपहर का खाना खाने पहुंचे थे। वापसी के दौरान वो हादसे का शिकार हो गए। उन्होंने बताया कि उनकी मां इस हादसे में गंभीर रूप से घायल थी, लेकिन अस्पताल में उन्हें तुरंत सही इलाज नहीं मिला। उनका आरोप है कि उनकी मां को अस्पताल की लॉबी में ही छोड़ दिया गया, जबकि एक हल्की चोट वाली दूसरे मरीज को प्राथमिकता देकर तुरंत कमरे में भर्ती कर लिया गया। परिवार ने यह भी कहा कि अस्पताल पहुंचाने के लिए उन्हें कोई एम्बुलेंस नहीं मिली, बल्कि निजी मोटर वैन से लाया गया, जिससे सवाल उठते हैं कि घायलों को जरूरी आपातकालीन सुविधाएं क्यों नहीं मिली। बेटे ने यह भी बताया कि उन्होंने अस्पताल के कर्मचारियों से बार बार पूछा कि कार किसने चलाई थी, लेकिन करीब 5 घंटे बाद पता चला कि कार चला रही महिला वहीं अस्पताल में भर्ती थी। परिवार को ये भी जानकारी मिली है कि जिस अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया उसका कार चलाने वाली महिला के परिवार से संबंध हो सकता है। इस हादसे को लेकर साउथ वेस्ट के DCP अभिमन्यु पोसवाल ने बताया कि दोपहर में धौलाकुआं दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन मार्ग पर मेट्रो खंबा संख्या 67 के पास यातायात जाम होने की 3 PCR कॉल प्राप्त हुई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और देखा कि एक BMW कार सड़क के एक तरफ और एक मोटरसाइकिल सड़क के डिवाइडर के पास क्षतिग्रस्त हुई है। कल हमारे पास 3 कॉल आई थी कि धौलाकुआं मेट्रो स्टेशन के आसपास और जो धौलाकुआं का एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। हमारा जो भी स्टाफ था थाने का और चौकी का, वो इमीडिएटली ट्रैफिक क्लियर कराने के लिए वहाँ पे पहुँचता है। उस पॉइंट पे हमें पता चलता है कि एक BMW कार और एक बाइक के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। कुछ जो वहाँ पे विटनेसेस प्रेजेंट थे उन्होंने बताया कि जो इस केस में जो ड्राइव कर रहे थे BMW को, जो हमारे सस्पेक्ट हैं इस केस के अंदर, ऑलरेडी टैक्सी में बिठा के जो भी फर्स्ट एड देने के लिए कहाँ हॉस्पिटल में ले गए हैं, बट हमें उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कहाँ पे लेके गए हैं, कैसे कैसे हुआ। हमारी जो टीम थी उसने क्राइम टीम को बुलाया, FSL टीम को बुलाया और साइट इंस्पेक्शन और जो मोटर के बाद 4:20 के अराउंड हमारे पास एक कॉल आती GTB नगर के हॉस्पिटल से। यहाँ पे एक दिल्ली कैंट में एक्सीडेंट हुआ था, उनके जो विक्टिम हैं और जो सस्पेक्ट हैं दोनों ही एडमिटेड हैं, तो काइंडली आगे प्रोसीड करें। तो अकॉर्डिंगली हमारी एक टीम वहाँ पे गई और जो भी रेलेवेंट सेक्शंस के अंदर हमारी FIR हो सकती थी, हमने FIR रजिस्टर करके आगे जो इन्वेस्टिगेशन। चश्मदीदों ने पुलिस को बताया कि कार एक महिला चला रही थी और उस कार ने पीछे से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे पर पुलिस का कहना है कि नवजोत सिंह मोटरसाइकिल चला रहे थे और उनकी पत्नी पीछे बैठी थी। कार चला रही आरोपी महिला और उसके साथ मौजूद उसके पति ने नवजोत सिंह व उनकी पत्नी को टैक्सी से अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल इस सड़क हादसे के बाद पुलिस ने कार और बाइक को अपने कब्जे में ले लिया है और पुलिस इस हादसे की जांच में जुट गई है। बता दें कि पुलिस CCTV फुटेज और चश्मदीद के बयानों के आधार पर जांच कर रही है। बहरहाल ये कोई पहली बार नहीं है जब राजधानी दिल्ली में तेज रफ्तार कार का कहर दिखा हो। दिल्ली में इससे पहले भी कई बार ऐसे हादसे सामने आते रहे हैं। ऐसे में इस पर रोक लगाना बेहद जरूरी हो गया है। खैर, दिल्ली पुलिस अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।